अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन और नाजरीन हजरात। उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। ये कुरान करीम जो हमें मिला है, जो हमारी मजहबी किताब है, जिसको हम पढ़ते हैं, हम में से बाज़ लोग रोज़ाना पढ़ते हैं और अक्सर और बड़ी तादाद ऐसी है जो सिर्फ ईयरली साल टू साल रमज़ान के महीने में कुरान करीम पढ़ते हैं। ये कुरान करीम किस लिए नाज़िल हुआ? ये कुरान करीम हमने इसलिए दिया गया ताकि हम इसको समझें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। गोया कि कुरान करीम हमारी ज़िंदगी गुजारने का एक कानून है, दस्तूर हयात है। कुरान करीम इसलिए नाज़िल किया गया कि कुरान करीम में जो कुछ है, जो करने से मुताल्लिक है, हम उसको करें, और जो कुछ नहीं करना है उससे हम अपने आप को बचें। और इसी तरीक़े से कुरान करीम में जो अल्लाह के मानने वालों के वाक़यात हैं, उनको पढ़कर, उनको समझकर हम उन जैसे बने। और अल्लाह को नाराज़ करने वालों के ऊपर जो अज़ाबात आए और उनके वाक़यात कुरान में हैं, तो उन वाक़यात को पढ़कर समझकर हम उन लोगों जैसे हरगिज़ न बने जिससे हमें अल्लाह का अज़ाब अपनी गिरफ्त में न ले ले। ये कुरान करीम इसलिए था। लेकिन अलमिया ये है कि आज हमने कुरान करीम को जो असल मकसद था, कुरान करीम के नुज़ूल का जो असल मकसद था, उसको भुला दिया। और हमने कुरान करीम को समझ लिया है कि ये कुरान करीम दुल्हन की रुखसती के वक्त उसके सर पर साया करने या सर पर रखने के लिए हमने इस कुरान करीम को समझ लिया। जिन्नात और तावीज़ व अमलियात के उतारने का ज़रिया हमने कुरान करीम को समझ लिया। कुरान करीम को हमने तावीज़ बनाने के लिए, घोल घोल कर पीने के लिए समझ लिया। तबर्रुक या बरक़ात के लिए हमने समझ लिया। मय्यत को ईसाले सवाब के लिए इस कुरान करीम को ज़रिया समझ लिया। इसी तरह बिना समझे हम तोते की तरह कुरान करीम को पढ़ते हैं, हालांकि कुरान करीम का बिला समझे पढ़ना भी सवाब से खाली नहीं। लेकिन क्या हमने अल्लाह की किताब के साथ ये इंसाफ किया है कि हम बरसों से उसको पढ़ रहे हैं और हमें अलहम्दो का तर्जमा भी नहीं आता? हमें जो है कुछ कुरान करीम की एक छोटी सूरत का भी तर्जमा नहीं मालूम, हमें उसका मफहूम ही नहीं मालूम। इसके बरखिलाफ हमारे यहाँ पर अगर सरकारी छोटा सा कागज आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, वाटर टैक्स आ जाता है, हाउस टैक्स का कागज आ जाता है, तो अगर हम पढ़े हुए नहीं होते तो मोहल्ले में जो भी पढ़ा हुआ होता है उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई इसको समझा दो, इसमें क्या है, हमें क्या करना है, हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये हमारा दुनियावी कागजात के साथ ये हमारा मामला है। और पूरा अल्लाह के कलाम के साथ हमारा क्या मामला है? हमने कोई फिक्र ही नहीं की कि घर में रखा हुआ ये कुरान, नमाज में पढ़े जाने वाला ये कुरान हमसे क्या कह रहा है, इसमें क्या लिखा है, अल्लाह हमसे क्या, हमें क्या बताना चाहता है, हमें इसको समझने के लिए कभी ख्याल ही नहीं आया। हमने इसको समझने के लिए किसी आलिम दीन या किसी भी बुजुर्ग या किसी भी इमाम साहब के पास जाकर हमने कुरान करीम को समझा ही नहीं। ये हमारा हाल है। हमने कुरान करीम को काय के लिए समझ रखा है? हमने कुरान करीम को नई दुकान या मकान में के ओपनिंग के वक्त पढ़ने के लिए, या फिर जो है इसको कसमें खाने के लिए। एक दूसरे के से कोई मामला हो जाता है तो मस्जिदों में पहुंचकर कस्में खिलवाई जाती हैं। कुरान करीम को तो हमने इसलिए समझ रखा है। मेरे भाइयों, कुरान करीम तो नाजिल हुआ था इसमें गौर व फिक्र करने के लिए, इसको जानने के लिए कि इसमें जो कुछ तालीमात हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी को कुरान करीम के मुताबिक बनाने के लिए, कुरान करीम के मुताबिक जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें बताई हैं उनके मुताबिक हमें अपना मुआशरा और समाज बनाने के लिए, लिहाजा हमने जो कुरान करीम के साथ जो रवैया इख्तियार कर रखा है ये इंतहाई बुरा रवैया है। इसके लिए मैं आपको एक वाक़या बताता चलूँ। एक मस्जिद के बाहर एक बुढ़िया थी, वो बेचारी भीख मांगा करती थी, भीख मांगती थी, लोग भीख दे दिया करते थे। लेकिन एक रोज़ इत्तेफाक से वहाँ पर एक शख्स ने उस मांगने वाली बुढ़िया को कुछ मदद की
کچھ پیسے دیے اور ساتھ ساتھ پوچھا کہ اماں آپ بھیک کیوں مانگتی ہیں، آپ یہ بھیک کیوں مانگتی ہیں؟ تو آپ کا کوئی ہے نہیں، آپ کا کمانے والا نہیں، آپ کی ذمہ داریوں کو نبھانے والا نہیں۔ تو وہ بڑھیا بولی کہ بھیا میں تو اس لیے بھیک مانگتی ہوں کہ میرا کوئی کمانے والا نہیں، میری کوئی ذمہ داریاں اٹھانے والا نہیں، میں اکیلی ہوں۔ ہاں ایک لڑکا تھا جو بہت سالوں پہلے جو ہے باہر ملک میں نوکری کرتا ہے اور وہ کیا ہے کئی سالوں سے گھر پہ واپس نہیں آیا، اس لیے میں بھیک مانگتی ہوں۔ تو اس بھائی نے پوچھا کہ اماں کیا آپ کا لڑکا وہاں سے کچھ بھیجتا نہیں ہے؟ تو بڑھیا بولی ہاں وہ بھیجتا تو ہے، لیکن کلر کے رنگین کاغذ کے کچھ ٹکڑے بھیجتا ہے اور میں اس ٹکڑوں کو جو ہے گھر کے دیوار پہ چپکا دیتی ہوں، پیسے نہیں بیچتا ہے۔ لہذا مجھے کیا ہے جو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کے لیے مانگتی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا اماں مجھے اپنے گھر لے کر چلو اور مجھے دکھاؤ کہ تمہارا بیٹا ہر مہینے جو تمہیں بھیجتا ہے وہ کیا ہے۔ جب وہ شخص اس بڑھیا کے ساتھ گھر میں گیا تو دیکھا کیا کہ دیوار کے اوپر بینک کے 60 ڈرافٹ چپکے ہوئے ہیں اور ہر ڈرافٹ جو ہے بینک کا وہ 50,000 روپے کا تھا۔ بڑھیا بیچاری تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑھیا یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی تو وہ عورت بہت خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی اس کو بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ ہماری بھی حالت اس بڑھیا ہی کی طرح ہے، ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے اپنے منہ سے چومتے ہیں، ماتھے پر لگاتے ہیں، آنکھوں سے پر لگاتے ہیں، گھروں کی طاقوں پہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کیا ہے اگھوریوں کے پاس، عاملوں کے پاس، تعویذ گنڈے والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے سب چیزوں کا حل اس میں ہے۔ تو ضرورت ہے میرے بھائیوں اس قرآن کریم کو سمجھنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اس میں دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں ہیں، سب مسئلوں کا حل ہے۔ ہم اس کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ ہمیں کسی اگھوری، کسی نجومی، کسی پنڈت، کسی سفلی عمل والے، کسی روحانی عمل والے، کسی تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔